बेसिक नीड आनंद है, ब्लिसफुलनेस, नथिंग एल्स। हम जो कुछ भी अर्न करते हैं उससे आनंद ही खरीदना चाहते हैं। पर बाद में हमें हताशा और निराशा मिलती है, क्योंकि जीवन तब सूखे झाड़ की तरह हो जाता है। चाहने के बाद भी हरे पत्ते नहीं लगते हैं, जीवन बस जाने ही वाले होती है। इसलिए आध्यात्म के फूल समय से खिल जाए तो जीवन आनंदित हो जाए। देर हो गई तो जड़ता भी बढ़ती है। अभ्यास मनुष्य को फिर आध्यात्म की तरफ लौटने नहीं देता। कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं जाए। इसलिए ये संस्कार बालपन में ही जिनको मिले, और अगर आपको नहीं मिले तो आप अपने बच्चों को जरूर देना। आपके साथ जो अत्याचार हुआ वो अत्याचार अपने बच्चों के साथ मत करना। आप किसी भी शिशु को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देना उस बच्चे के साथ अत्याचार ही है। जीवन के समस्त परिस्थितियों से, संघर्षों से उसे ऊपर उठकर आनंदित होने का जो गुण है वो धर्म में, आध्यात्म में ही है। पर ये जो धर्म आप करते हो उसमें नहीं है। आपका धर्म बिल्कुल अलग है। आप बोलोगे क्या आप किसी और धर्म से आते हो? हम धर्म से आते हैं, पर आप धर्म की कुछ क्रियाओं को आपने पकड़ा हुआ है, इसलिए आपके चेहरे बुझे बुझे रहते हैं, मुस्कुराहट नहीं रहती, आप उलझे रहते हैं। और ये उलझन हर मनुष्य को लगता है कि एक न एक दिन हम सुलझा लेंगे। मनुष्य सुलझ जाता है, मतलब चला जाता है, पर उसके उलझन नहीं सुलझते। धर्म का मौलिक अर्थ है धर्म के मर्म को समझना। ये क्रियाएं वगैरह, माला, ये आरती, दर्शन, परिक्रमा, ठीक है करो, प्रतीक हैं करो, पर ये मत समझना कि इससे सब कुछ हो जाएगा। माला चलता रहेगा, भीतर यहां आग लगी रहेगी हृदय में। उसने ये कह दिया, वहां ये घाटा हो गया, बेटी का विवाह नहीं हुआ, उसका नौकरी नहीं लगा, तो आग तो भीतर लगी है, माला बाहर क्या कर रहे हो? इसलिए ज्यादा टीका माले वाले को मैं बहुत ज्यादा वैल्यू करता भी नहीं, कोई भी धार्मिक आदमी नहीं करता। प्रतीक मानते हो रखो, तुम्हारी रक्षा होगी। देश की संस्कृति है, इस संस्कृति का पालन करोगे तो कभी कभी वेश देख करके भी भाव उत्पन्न हो जाता है, लेकिन केवल इससे काम नहीं बनेगा। कैसे? मतलब ऐसे ही जैसे एप्पल के पैकेट में और कोई वीवो दे दे तुमको, पप्पो, तो एप्पल फोन थोड़ी हो जाएगा। वो पैकेट उसका है, पर माल किसका है? बोला वो बड़ी घटिया कहीं कोई कंपनी आ गई है। तो तुम्हारी पैकेजिंग बाहर की तो बहुत अच्छी रहती है, धार्मिक पैकेजिंग रहती है, बिल्कुल आपके कपड़े वेल मेंटेन्ड, आपका माला, आपका तिलक यहां छाप छूप करके ऐसे निकलना, पूरा राधे 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 करते करते इधर उधर ऐसा लगता है कि राधा रानी अब न उधर जाएं आपके पास, अभी अभी बहुत आ जाता, कुछ नहीं, परेशान ही रहते हो, हैरान ही रहते हो। थोड़ा कड़वा तुम्हें जरूर लगेगा, पर तुम्हें इसका फायदा होगा, लाभ होगा। वास्तविक धर्मात्मा बन जाओगे तो जीवन में आह्लाद, प्रेम और शांति उतर जाएगी।
और वचन कड़वे लगेंगे और मुंह सिकोड़ के चले जाओगे तो हमारा तो कुछ बनना बिगड़ना है नहीं। ऐसे भी हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है, हम तो पहले ही बता चुके हैं, लेन देन का कोई रिश्ता है नहीं। साजन मेरा उस पार है, तुम उस पार हम इस पार, अपना कोई संबंध ही नहीं है। तुम आए बड़ी अच्छी बात, बैठे बड़ी अच्छी बात, सुने बड़ी अच्छी बात, नहीं सुने और अच्छी बात, क्योंकि तुम बाई प्रोडक्ट हो मेरे लिए, तुम मेरे प्रोडक्ट नहीं हो। ये जो भी काम कोई भी संत ऋषि करते हैं वो अपने लिए करते हैं, सेल्फ के लिए। मुझे याद रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे जीवन में कैसे जीना है। और ठाकुर जी के साथ अगर संबंध है, अगर अभी द्वैत में हैं मैं और मेरे ठाकुर जी, तो फिर वो ठाकुर की प्रसन्नता के लिए करते हैं। वो बीच में कोई आ लिया, सुन लिया, फायदा हो गया, बड़ी अच्छी बात, पर इससे हमारा आपका कोई रिश्ता बनता नहीं है। पर यह बात पक्की है कि जीवन में जब कभी कोई संत, कोई महात्मा, कोई ऋषि तुम्हारे मन के अनुसार बोलने लगे तो समझ लो तुम्हारा बंटाधार होने का समय आ गया है। अब तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता। और जब किसी की बात तुम्हें चुभने लगे, हर बात पर भीतर से कुछ रिएक्शन होने लगे, और मैं अक्सर देखता हूं कि रिएक्शन होते हैं लोगों को, तो मुझे लगता है ये बंदा ठीक हो सकता है, क्योंकि निशाने पे चोट जा रही है। अशांति जीवन में है, शांति ये भी चाहता है, बट यू हैव टू डू। बिना किए कुछ नहीं होना है। मैंने कई बार कहा कि इतना अगर आसान होता तो अर्जुन से ज्यादा प्यारा श्री कृष्ण का कौन। कल कृष्ण जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण का जन्म होगा, सबसे प्यारा अर्जुन। पर अर्जुन जब फंस गया, डिप्रेशन में चला गया, तो भगवान ने कोई मदद नहीं की। अर्जुन कह रहा था महाराज कहो तो पीतांबर चढ़ा देते हैं, थोड़ा माखन ले आते हैं, बोलो तो बांके बिहारी के गली से मोर पंख का तुम्हारे लिए वस्त्र ले आए क्या, पहन के खुश हो जाओ। ठाकुर जी ने कहा ये सब फ्रॉडिज्म का काम छोड़। वास्तव में अगर इस डिप्रेशन से तुम्हें मुक्ति चाहिए, जिस द्वंद्व, जिस चौराहे पर तुम खड़े हो, निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तो मैं मुक्त कर सकता हूं, पर तुम्हें 100% फॉलो करना होगा, सुनना होगा। सुनने सुनाने वाला काम मत करिए ठाकुर जी, कुछ ऐसा बताइए कि ऐसे करके ऐसे एक मंत्र का जाप कर देते हैं, आपके नाम का हवन कर देते हैं, आप कहो तो कीर्तन करवा देते हैं, आप कहो तो अहरनिश रात्रि जागरण कर लेते हैं। ठाकुर जी बोले फिर फ्रॉडिज्म का बात करता है। मैं इसी युद्ध भूमि पर तुम्हारे साथ कुछ बोलूंगा, तुम्हें सुनना होगा। जहां न समझ में आए प्रश्न करना, और केवल सुनना नहीं होगा, सुनकर तुम्हें वो करना होगा। तब मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। और तुम जिन जिन उलझनों में फंसे हो, लड़ूं कि नहीं लड़ूं, मारूं कि नहीं मारूं, दादाजी हैं, गुरुजी हैं सामने, वो है दुर्योधन भी तो भाई ही है, क्या करेंगे ऐसा धन संपत्ति, हाय मेरी जिंदगी कैसी हो गई, लेकिन हम भूल भी नहीं पा रहे हैं, इसने हमको 13 साल का वनवास दिया था, इसने द्रौपदी के साथ ऐसा किया था, मैं करूं तो करूं क्या, बड़ी उलझन में हूं। भगवान ने कहा ये सब माखन मिश्री से नहीं होने वाला है। हम स्वस्ति न इंद्रो से भी नहीं होगा बैठ करके ओम स्वस्ति न इंद्रो कर दिए और हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है कुछ। जो मैं कहूंगा तुम्हें सुनना होगा। तब अर्जुन सावधान हुआ, बोला ठाकुर जी फिर एक काम करो। बोला क्या? बोला तुम्हारे साथ हमारे रिश्ते बहुत सारे हैं, मेरे फुफेरे भाई हैं हम, अर्जुन और कृष्ण। तुम ठाकुर हो, भगवान हो, उस नाते मैं तुम्हारा भक्त हूं। और सुभद्रा का अगर रिश्ता ले लें तो फिर आप कि हम जीजा जी लगते, क्योंकि आपकी बहन से मेरा विवाह हुआ है। तो रिश्ते तो बहुत हैं, पर इन रिश्तों से बात नहीं बन रही है। हम एक ही बेड पे सो के देख लिए, हमने मित्रता निभाई, हम एक थाली में भोजन करके देख लिए, पर ठाकुर जी हमारी बात बन नहीं रही है तुम्हारे साथ।
अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं तो मेरी भी एक बात तुम्हें सुननी पड़ेगी। श्री कृष्ण ने कहा मैं राजी हूं, बता, शुरुआत मेरी से ही कर, पहले मैं ही चेला बन जाता हूं, तू बता क्या चाहिए। तो अर्जुन ने एक शर्त रखी श्री कृष्ण के पास, शिष्यस्तेहम सारी माम त्वाम प्रपन्नम। ये सारे रिश्ते खत्म अभी से, भक्त भगवान का, साले बहनोई का, और ये फुफेरे ममेरे भाई का, और ये मित्र का, सब खत्म। बोला फिर? बोला एक ही रिश्ता मैं चाहता हूं आपसे। क्या चाहते हो? शिष्यस्तेहम साधी माम त्वाम प्रपन्नम। अभी से मैं आपका शिष्य बनता हूं, आप मेरे गुरु बनो। त्वाम प्रपन्नम, शरणापन्न नहीं, शरण में नहीं आया हूं। शरण में वो लोग आते हैं जिनका काम हो जाए फिर वो निकल लेते हैं, विभीषण की तरह। विभीषण आया था शरण में भगवान राम का, रावण को मार दिया, लंका का राज आ गया। विभीषण धीरे से कहे प्रभु इसे 2 महीना हो गया था, बाकी जैसे आपका आदेश, वैसे बच्चा का एडमिशन वहां करवाना था और छोटा बाबू वहां पढ़ रहा था 5वीं क्लास में, बाकी जैसे आपकी सेवा में तुम हैं ही। और भगवान ने कहा इतना नाटक मत कर, मुझे सब पता है, तुझे लंकेश बनना है, लंका का राजा बनना है, और वो मैंने घोषणा कर दिया है, जा लंका संभाल। सुग्रीव पहुंचे चरण छोड़ने का मन तो बिल्कुल नहीं है, लगता है प्राण समर्पित कर दिया आपके चरणों में। लेकिन भगवान ने कहा बस लेकिन सब जहां आ गया मैं सब समझता हूं। ये दुनिया के जितने फ्रॉड लोग हैं वो पहले लंबी लंबी बात करेंगे, फिर कहेंगे बट आई लव यू। बट, ये बट क्या है लव यू में? लव करते हो तो लव है, वेयर इज बट? नो इफ, नो बट, ओनली जट। बट क्यों? लव है तो लव है। पर ये बट वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं, सब लंबी चर्चा करेंगे तुमसे, क्या गुरुदेव सब आपकी के चरण में हम चाहते हैं रहना, जीवन न्यौछावर करना चाहते हैं, मन करता है कि आपके चरणों में ही अपने जीवन को हम 10 मिनट 15 मिनट, हम कि भाई जल्दी बोलेगा अगला बात, लेकिन ऐसा है कि हम कि पहले ही बोल दिया होता। कुछ चाहिए तो बोल, मैं देता हूं, इतना ही भाई। ये भूमिका बनाने की क्या बात है? भूमिका मत बना, सीधी बात, नो बकवास। और गुरु के साथ सीधी बात करो। पर गुरु के साथ बात करने का गीता एक मर्यादा देती है। मर्यादा कैसा है? कहा गुरु की सेवा करो जब उनका मूड ठीक हो। गीता में मूड ठीक हो, जब वो प्रसन्न हो, उस समय अपने सारी शंका और अपने सारे संदेह को उनके सामने रख दो, वो मुस्कुराते हुए निराकरण कर देंगे। पर गुरु अपनी मौज में बैठा है, गोविंद से दिल लगाए हुए, और तुम्हारा दिल अटका हुआ है कहां पर? महाराज जी अगर उससे विवाह नहीं हुआ तो हम आत्महत्या करेंगे। तो मर जा यार, हमारे पास काहे को मरने आया है? महाराज जी ये वाला पेमेंट अगर नहीं हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ये वाली ठेकेदारी तो हमको मिलनी ही चाहिए। अब ब्रह्मानंद में विचर रहे हैं, अब तुम उनको घसीट के ले आ रहे हो नीचे। तो गीता ने तद्विद्धि प्रणिपातेन सेवया बीच में जोड़ा, सेवा करते हुए प्रणिपात हो करके जब उनका मूड एकदम प्रसन्न हो, खुश हो, तब हे गुरुदेव, दास के मन में एक भाव आया था, आपकी आज्ञा हो तो रखूं? हाँ बोल 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 बोल। और फिर वो मूड में हो तो कुछ भी समाधान कर देंगे। गुरुजी अपने ब्रह्मानंद में है, इसका अपना जगतानंद अलग लगा हुआ है। इसका कहां से 3-5 करूं, कहां से 7 निकालूं, कहां से लॉटरी खेलूं, उसी में बिजी है। उससे उनको क्या मतलब तेरे लॉटरी से? लॉटरी फॉटरी खेलना होता तो अपने ही घर में रहते, घर परिवार बना करके वो भी लॉटरी खेल रहे होते, स्कूटी पे चल रहे होते लेकर के, चलो मॉल घुमाते हैं। वो ब्रह्मानंद में, मौज में। उनके मौज को भंग करके कुछ मत पूछो, वेट एंड वॉच, और फिर तुम्हारा समाधान होगा, किसी भी चीज का समाधान होगा। तो अर्जुन ने कहा ना मुझे भगवान चाहिए, ना मुझे भाई चाहिए, ना मुझे साला और बहनोई चाहिए, ना मित्र चाहिए, क्योंकि मैं मर्म को जानता हूं।
बोला तू कब से मर्म जान गया? बोला हम हनुमान जी को बहुत अच्छे से मानते हैं। बोला तो हनुमान जी ने क्या कहा? बोला हनुमान जी का एक चालीसा लिखा गया है, उसमें लिखी गई है क्या? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, गुरुदेव की नाई। हनुमान चालीसा का मर्म यही है। हनुमान जी का भक्त कहता है हनुमान जी कि कृपा करोगे क्या मेरे ऊपर? हनुमान जी कहते हैं हाँ तेरा चाल चलन कुछ ठीक लगता है, बोल क्या करूं, मर्जी तो है, कर देता हूं। तो हनुमान जी कृपा करिए, अपने अपने मन करके कृपा कर दीजिए, बिल्कुल अपना बन के। बोला चल मां जैसे कृपा करती हो ऐसा कर देता हूं। भक्त कहता है महाराज नहीं चलेगा, पिता की तरह नहीं चलेगा, भाई की तरह नहीं चलेगा, मित्र की तरह नहीं चलेगा। बोला चल भगवान की तरह कर देते हैं। बोला नहीं चलेगा। हनुमान जी बोले 2 गदा मारूं तब कैसी कृपा चाहिए भी? तो भक्त कहता है जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। जैसे एक गुरु अपने शिष्य पर कृपा करता है, हे हनुमान जी महाराज मेरे ऊपर वैसी कृपा कर दो, क्योंकि उसके बिना उद्धार होने वाला नहीं। यह हनुमान चालीसा का मर्म है, यह मैंने नहीं लिखा। मुंह मत बनाना, कोई मुंह से कोड़ लेंगे हाँ ये तो जो है, ये हनुमान चालीसा है मेरे भाई, तुम जिसको रटते हो तोता की तरह रोज। कोई कह देगा 100 बार पढ़ो तो तोता बन जाओगे। श्री गुरुचरण सरोज जय हनुमान जय दुरंतो एक्सप्रेस वंदे भारत समझ कुछ नहीं रहे, रटे जा रहे हैं, समझ कुछ नहीं है। पर समझो भी तो। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। हनुमान चालीसा के पहले में हनुमान जी सबको सावधान कर देते हैं कि अगर ये मोदक और लड्डू और सवामनी चढ़ा के सोच रहा होगा कि मुझे ठग लेगा, तो बेटा अच्छे से समझ ले मेरा नाम है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम। ये 2 नंबरी काम करके अगर मुझे प्रसन्न करना चाहता है तो सावधान। ये सबसे कोई अधिकारी प्रसन्न होगा, जाकर के वहां सेवा कर देना, उनको घूस दे देना, उनको सोफा दे देना, उनको एप्पल का मोबाइल दे देना, उनको मिठाई के डब्बे में पैसा दे देना, उनकी श्रीमती जी के लिए साड़ी ले जाना, वो प्रसन्न हो जाएंगे। पर हमारे पास सावधान। बोला क्यों? बोला ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। पहली बात कि हम प्रॉमिस से ठगने वाले नहीं हैं, हम ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, द मोस्ट नॉलेजफुल एंड एलिजिबल। हमको कोई नहीं ठग सकता। अच्छा फिर क्या करें? बोला अगली बात भी सुन लो, रघुपति प्रिय भक्तम। मेरी निष्ठा केवल रघुनाथ के चरणों में है, दुनियादारी मुझे नहीं बदल सकती। मैंने रिश्ता जोड़ लिया है रघुनाथ के साथ, मैं एक ही जगह लॉयल हूं रघुनाथ के प्रति, मेरी लॉयल्टी बदलती नहीं आधे आधे घंटे में। पैसे देख के लॉयल्टी हम नहीं बदलते, इसलिए इन सब चीजों से तो मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। श्री गुरु चरण सरोज रज और निजमन मुकुर सुधारी। जाओ अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में, हनुमान चालीसा कह रहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, उनके चरण कमल के रज को अपने मस्तक पर धारण करो। अब चरण कमल के रज क्या हैं? चरण रज चाहती गौतम की स्त्री, गौतम नारी अहिल्या भी रघुनाथ के चरण रज ही चाहती है। अहिल्या न हिल्यती च अहिल्या, जो जड़ हो गया, जो मूर्ख हो गया, जिसकी बुद्धि नहीं हिल रही, जिसका मन कहीं नहीं हिल रहा, एकदम जड़वत बैठा हुआ है। नहीं आदमी कहता हम तो ब्लैंक हो गए। That time I was totally blank. Now I am blank. मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ब्लैंक, जड़। तो ये जड़ता कैसे दूर होगी? बोला रघुनाथ के चरण रस से दूर होगी। हनुमान जी कैसी कृपा करेंगे? बोला पहले गुरुदेव भगवान के पास जाओ, उनके चरण रज को अपने मस्तक पर रखो। गुरुदेव भगवान के चरण रज का अर्थ है उनके प्रति प्रणति प्रपत्ति रखकर उनके आचरण को अपने जीवन में उतारो। आचरण, चरण, श्री गुरु चरण,
आ चरण, ऐ चरण मेरी तरफ आ, गुरुदेव के चरण मेरी तरफ, अर्थात गुरुदेव के चरण जिस मार्ग पर चल रहे हो, हम भी उस मार्ग पर चलने को राजी हैं कि नहीं। और अगर ये केवल बत्तीसी करके सोचते होगे कि किसी गुरु को भी ठग लोगे कि ऐसे महाराज चरण धो दिया आपका, हम महाराज जी आपके लिए खड़ाऊ बना के चांदी के लिए लाए हैं, हम महाराज जी आपके लिए वस्त्र वहां से लाए हैं, हम महाराज जी आपका आसन वहां से लाए हैं, हम महाराज जी आपके लिए हम ऐसा गेट बनवा देंगे, महाराज जी आपके लिए हेलीकॉप्टर ले आ रहे हैं। अरे भैया, वो व्यापारी हैं कि गुरु है? ये खरीद लोगे? वो कोई फ्रेंचाइजी लेके बैठा है कि खरीद लोगे? और अगर पैसे से वो चीज मिल ही रही होती तो गुरु के पास क्यों आए हो? अगर पैसे से शांति, प्रेम, आनंद और ज्ञान मिल रहा होता तो तुमको विश्वास है कि हम लोगों के पास ये रहता, अंबानी सब खरीद के बैठे होते और जियो की तरह वहां से भी कटता, फिर तुमको रिचार्ज कराना पड़ता। हाँ भाई, कितना ज्ञान चाहिए? महाराज 140 का दे दीजिए। तो एक जा रहे हैं, परीक्षा है, एग्जाम है, तो 240 रुपए का रिचार्ज कूपन कटवा दीजिए, आज एग्जाम देना है। वहां से ज्ञान लेते रिचार्ज करके। फिर कहां यहां गुरु? कौन कौन ऋषि, कौन महर्षि, कौन महात्मा? फिर किसको मतलब था उनसे? दैट मीन्स पैसे से यह चीज नहीं खरीदी जा सकती। जिस साधक के मन में यह बात घर कर जाए कि गुरु कृपा, भगवत कृपा, आध्यात्म पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, वही व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग पर चलने का पहला योग्यता प्राप्त करता है। उसके पहले नहीं मिलेगी। जिसके जीवन में अभी तक यह भाव है कि माल से खरीद लूंगा, वो आदमी अभी भी धोखे में घूम रहा है। तो फिर वहां कैसा होगा? बोला वैसे ही मिलेंगे। अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गूढ़ तो देवी ढेला, और नरक में भी ठेलम ठेला। गुरु और चेला दोनों जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो चेला देखा गुरुजी भी नरकई की लाइन में लगे हुए हैं, और गुरु देखे चेला पे तो गुरु ऐसे थोड़ा इधर चेहरा ऐसे कर रहे, देखो चेलवा देख न ले। बोला गुरुजी आप भी नरक? तो गुरुजी ने कहा तेरे जैसा धनवान चेला जिसके पास रहे गुरु को खरीदने आए, गुरु को यहीं आना पड़ता है। हम भी बिक गए तेरे से और हमारा रास्ता यहां आ गया, देख। तो अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गूढ़ तो देवे ढेला, और नरक में भी ठेलम ठेला। दोनों नरक पहुंच गए। इसलिए जीवन में पहली चीज ये निकाल दो कि तुम्हारे भीतर जो पद है, जो धन है, और जिसको तुम योग्यता समझते हो, सुंदर होगे, हो सकता है बहुत बड़े कोई एथलीट होगे, एक्टर होगे, ये एलिजिबिलिटी नहीं है। ये तुम आध्यात्मिक एलिजिबल नहीं हो। एक्टर हो तो जस्ट एक ड्रामा करो, पैसा कमाओ, पर आध्यात्मिक नहीं हो जाओगे। तुमको भी शांति के लिए वो थोड़ी सी जो पीली है और थोड़ा थोड़ा ड्रग्स भी लेना पड़ेगा। तुम आध्यात्मिक कब होगे? यहां तो समर्पण चाहिए। सत्य की भूख हो तो केवल श्रद्धा। हमारे यहां कर्मकांड में हाथों में जल लेकर के संकल्प किया जाता है, जल लेकर। और हमारा स्पष्ट मानना है, कर्मकांड करना हो तो हाथों में जल लेकर संकल्प किए जाते हैं, और किसी गुरु को रिझाना हो तो आंखों में जल लेकर के आते हैं कि गुरुदेव भगवान कृपा हो जाए। यहां हाथों में जल काम नहीं करता, यहां आंखों में जल काम करता है। अगर ऐसी निष्ठा हो, प्राप्ति के प्रति ऐसा भाव हो कि मुझे प्राप्त करना है। आज अर्जुन ने सब त्याग दिया, नहीं चाहिए मुझे कोई रिश्ता, ये फूफा टूफा कुछ कोई फायदा नहीं हुआ। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, अब मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, आप गुरुदेव बनोगे क्या? भगवान कृष्ण ने कहा हम तो जन्मजात गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हमसे बड़ा गुरु कौन है भाई? हमारा नाम है ये कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जगत गुरु की उपाधि कृष्ण पे ही लगती है, श्री कृष्ण जगत गुरु है। बोला आओ भाई चेला, एक चेला मिला, चलो आओ दीक्षा देते हैं, आओ।
और तब बात बनी अर्जुन और कृष्ण की, गुरु और शिष्य हो गए। अब भगवान ने पढ़ाना प्रारंभ किया। उसके बाद भी शिष्य ने अंत में कहा, महाराज आपने बहुत सारे भक्ति योग ये योग पढ़ा दिए, लेकिन थोड़ा दिमाग में काम समझ नहीं आ रहा है। गुरु जी कुछ एक लाइन में बता दो कि काम बन जाए, एक लाइन। अब हम नहीं कह रहे कि हम तुमको माखन मिश्री से ठगेंगे, नहीं कह रहे कि कपड़े चढ़ाएंगे, लेकिन कोई एक सूत्र दे दो प्रभु गुरुदेव। तब भगवान अर्जुन को एक सूत्र देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एक लाइन बस। बोला चल तेरी इतनी गीता समझ में नहीं आई, 700 श्लोक थे, ये श्लोक लगता है तेरे काम ना आया, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग, ये योग, यहां योग, सब बंद कर हटा चल। वन लाइन, वन लाइनर स्ट्राइक, गुरुदेव का एक लाइन का मंत्र, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम्हें एक काम करना है, बाकी मैं कर दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा तू एक लाइन मेरी मान, मैं पूरी दुनिया का सारा लाइन तेरा मान लूंगा। और वो एक लाइन मीरा पूर्ण करती है, वो एक लाइन जनाबाई पूर्ण करती है, वो एक लाइन रैदास पूरा करते हैं, वो एक लाइन गोरखनाथ पूरा करते हैं। श्री कृष्ण जो लाइन बोल रहे हैं वो नामदेव पूरा करते हैं। ये जितने भी भक्तों का नाम सुनते हो वो एक लाइन पूरा करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। फिर दलील लेके मत आना गुरु के पास, ऐसा है महाराज जी की, लेकिन समाज तो ऐसा है कि वैसा है कि हम कैसा है, हम कैसे करें। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, जितने भी लोक धर्म है पहले परित्याग कर। ये रिश्ता, वो फलाने ने ये कह दिया, ढिमाके ने ये कह दिया, उसने निंदा कर दी, उसने मेरी तरफ ऐसे देख लिया, हमको वो ऐसे बोल दिया महाराज जी, हमको तो बोल रहे थे कि 3 काम करो तुम्हारा काम हो जाएगा, वो तो कहते हवन करो तो काम हो जाएगा, वो कहते माला करो तो काम हो जाएगा, वो कहते राम राम करो तो काम हो जाएगा। अब आप तो ऐसे कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, कृष्णम वंदे जगतगुरुम कह रहे हैं और अपने सबसे प्रिय शिष्य को कह रहे हैं, और इसके सिवा कोई उपाय भी नहीं है। गीता जैसी कोई ग्रंथ हुई नहीं आज तक, और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने केवल एक श्लोक पर ला करके अपने शिष्य को रोक दिया। वन लाइनर, और इसी को मंत्र कहते हैं। केवल राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा जपना मंत्र नहीं होता ना महाराज जी। हम कौन मंत्र जपें, राधा नाम जपें कि राम नाम जपें कि हरि नाम जपें। मंत्र आज ध्यान से सुन लो, गुरु की हर एक वाणी ही महामंत्र है। अगर गुरु की वाणी में आस्था है, विश्वास है, तो वही मंत्र है और कोई दूसरा मंत्र नहीं। और वो भी निराभिमानिता के साथ। सबरी को जब भगवान राम जी कहे कि सबरी कोई भक्ति कर सकती है क्या, तो सबरी ने कहा महाराज जितनी भक्ति आपने बताया उसमें हमसे तीसरा नंबर का हो गया है। बोला कौन सी, हम तो नौधा बता रहे हैं। बोला नौधा हमसे नहीं होगा, ये नौधा में तुम्हारा बहुत लंबा चौड़ा है। तो 3 नंबर हमारे गुरु ने हम पर कृपा करके हमसे करवा लिया। बोला 3 नंबर की भक्ति क्या है, पहला क्या है, प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा, और तीसरा गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। सबरी कहती है प्रभु हमें नहीं पता था कि नौधा भक्ति हमारे गुरुदेव पहले से जानते हैं, और उनको पता था कि एक भक्ति सबरी से करवा लेनी है, तो उन्होंने तीसरी भक्ति हमसे करवा ली। बोला कैसी भक्ति, गुरु पद पंकज सेवा। गुरु पद पंकज, गुरु के चरण कमलों की सेवा, पर शर्तों के साथ। अक्सर मैं इसको मस्ती में कहता हूं कि अब ये ओनिडा टीवी, अब ओनिडा चलता है कि नहीं मुझे पता नहीं, हम बचपन में वही देखे थे तो सबको यही याद रहता है, और आजकल हम उतना समझते नहीं, कोई आके लगा दिया है, कुछ देखते होंगे। हमारे जमाने में ओनिडा ही हमने देखा था। तो वो टीवी वो बुश ओनिडा क्या क्या रहता है, उसमें लिखा रहता है किसी भी चीज में केवल 795 रुपए में, बड़ा सा इतना बड़ा बिलबोर्ड, चारों तरफ प्रचार, केवल इतने में। वो आदमी गया और नीचे इतना छोटा स्टार लगा के रखा हुआ है, क्या
10,000 रुपया महीना 5 साल तक भरना होगा। ये बताओ, शर्त नीचे स्टार लगा के, वो छोटा लिखते हैं, बहुत छोटा, पर 795 में टीवी पा जाओ, लग रहा है कि अभी घर में दे जाएगा। अरे तुम्हारा घर बिक जाएगा, ये सब चक्कर में मत रहना। नीचे जो शर्त लिखी है उसमें तुम बिक जाओगे। ईएमआई इतनी तगड़ी रहती है कि माई याद आ जाएगी। ईएमआई, ईएमआई, अब रक्षा करो माई। माई याद आ गई कितने को ईएमआई भरते भरते। ईएमआई नहीं, माई, बाप याद आ जाते हैं लोगों को। तो वहां लिखा है 795 पर छोटी शर्त लिखी है। वैसे ही तीसरे नंबर का जो भक्ति है, भगवान राम ने सबरी को सिखाया, गुरु पद पंकज सेवा। ये तो सब करते हैं दुनिया में। जिसने भी गुरु बनाया है वो चरणों की सेवा करता है, गुरु के चरण धोता है, गुरु के चरणों में प्रणाम करता है। कैसा कोई व्यक्ति नहीं जो गुरु के चरण को प्रणाम नहीं करता हो। पर शायद शर्त नहीं देखा उसने श्री राम जी का। नीचे एक शर्त लिखा है, वो शर्त शायद तुमने नहीं पढ़ा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। न मान, न अपमान, न सम्मान, न अभिमान, ये सब त्याग कर अगर गुरुचरणों की सेवा कर ली तो राम जी के द्वारा कथित ये सबरी के द्वारा किया गया तीसरा भक्ति तुझसे संपन्न हो जाएगा। नहीं, लाखों लोग गुरु पूर्णिमा में गुरु के चरण धो रहे हैं, भीड़ में लगे पड़े हैं, मरे मराए जा रहे हैं, सोना पे चांदी दे रहे हैं। अरे कुछ नहीं होगा, ध्यान से सुन लो। क्योंकि इतना चढ़ा करके फिर दूसरी बार, महाराज जी गुरुदेव हमारे साथ बड़ा गलत हुआ, बताइए, हम आश्रम में आए, हमको एकदम एसी कमरा नहीं मिला, हमको पंखे वाले में भेज दिए लोग। अब उसको तो किया ना कि हमने चढ़ाया है इतना मोटा माल गुरु जी को, तो गुरु जी को कुछ तो व्यवस्था करनी चाहिए। गुरु जी ऐसे ही बैठे हुए, हमने माल दिया है, गुरु जी को नंबर 1 कमरा हमको देना था, स्टेशन पर हम उतर गए थे, गाड़ी भेजनी चाहिए थी। गुरु न हुआ, तुम्हारा मैनेजर हो गया। तुमने मैनेजर अपॉइंट कर रखा है अयोध्या में, काशी में और मथुरा में। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने मैनेजर बना रखा है। अच्छा हमारे गुरुजी, हम फोन कर देते हैं, गुरुदेव प्रणाम, दंडवत गुरुदेव, और आपके सिवा तो कोई नहीं है दुनिया में। महाराज वो हमारे थोड़ा सा लोग जा रहे थे, 4-5 कमरा और 2-3 दिन रहेंगे, गुरुदेव तनी बढ़िया से सेवा इत्यादि करवा दीजिएगा। वो कर दीजिएगा नहीं कहता, यही कृपा करता है कि गुरुदेव अच्छे से सेवा कर दीजिएगा, रात में जब हमारे जो लोग जा रहे हैं थोड़ा चरण में दबा दीजिएगा गेस्ट हाउस में जाकर के। वो दया करता है गुरु पर इतनी। अरे अभिमानियों, अहंकारियों, मूर्खों, जड़ों, भगवान श्री राम सबरी को कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु की सेवा तभी सार्थक होती है जब अमान होकर किया जाए, अभिमान रहित। नो मान, नो सम्मान, नो अपमान, नो अभिमान। आजकल लोगों ने नया चीज खोजा है। गुरुदेव हमको अभिमान नहीं है लेकिन स्वाभिमान हमको बहुत है। स्वाभिमान क्या होता है? हमको अर्थ सिखाओ तो जरा स्वाभिमान का। पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, पर बताओ व्हाट डू यू मीन बाय स्वाभिमान? स्वाभिमान का अर्थ सिखाओ। स्व अभिमान, स्व। अब स्व का अर्थ क्या है? ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, या आत्मा। स्व माने आत्मा, आत्माभिमान। क्या आत्मज्ञान है तुमको? अगर आत्मज्ञान नहीं है तो स्वाभिमान कैसे हुआ? जिनकी बुद्धि अभी शरीर पर अटकी है, जिनकी बुद्धि अभी इंद्रियों पर अटकी है, मन पर अटका हुआ है, वो व्यक्ति स्वाभिमान का झूठा नाम लेता है। क्योंकि स्व का अर्थ होता है आत्मा, और उस स्व से तुम्हारा परिचय है नहीं, तो स्व का अभिमान आया कहां से? तुम्हारे पास अभिमान किसे? पदाभिमान, धनाभिमान, बाहुबली अभिमान, मर्सिडीज अभिमान। अब तुम कह रहे हो स्वाभिमान? या तो कहो शरीराभिमान, मनाभिमान, इंद्रियाभिमान, चित्ताभिमान। Why are you saying स्वाभिमान? This is totally wrong. ये गलत बात है। अब ऐसे दुर्बुद्धि लोग भी, महाराज जी हम स्वाभिमान को नहीं झुका सकते। अब मुझे भीतर से हंसी आ जाती है, पर चेला के सामने हंसे कैसे? नाराज हो जाएगा। तो हम भीतर जाके हंसते हैं कि बताओ ये भी स्वाभिमान कह रहा है, इसका परिचय है नहीं स्व से अभी तक। हे आत्मा जानता नहीं है, स्वाभिमान का नाम लेता है।
अभिमान तो बस केवल अपनी आत्मा पर या रघुनाथ या यदुनाथ जो कल आने वाले हैं उन पर हो। जैसे सुतक्षण मुनि कहते हैं, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति, रघुपति पति भोरे। मुझे एक बात का अभिमान है। अरे ऋषि ने कहा तुझे क्यों अभिमान हो गया? बोला इस बात का अभिमान है कि मेरे पति रघुनाथ हैं और मैं उनका सेवक हूं। बोला ये अभिमान तो होना चाहिए, मैं ठाकुर जी का सेवक हूं। ये अभिमान सबको रखना चाहिए। ये अभिमान हो तो बाकी अभिमान समाप्त हो जाते हैं। मैं अपने गुरुदेव का दास हूं, ये अभिमान रखनी चाहिए हृदय में, बाकी सारे अभिमान मिट जाएंगे। ये अभिमान हो जीवन में। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। ये जितने भी लौकिक धर्म हैं एक पल में त्याग कर देना। भगवान राम के लिए भरत ने लोक धर्म का परित्याग कर दिया। वेद कहता है मातृदेवो भव, पर भरत जी ने त्याग कर दिया, उनको पाप नहीं लगा। भरत को तो पाप लगना चाहिए था। तूने माता का त्याग कर दिया, मां से उल्टी बात बोली ना। क्यों? किसके लिए त्याग किया? रघुनाथ के लिए। परम धर्म के रास्ते में अगर कोई आ गया, कोई हु एवर मे बी यू आर, कोई जाके प्रिय न राम वैदेही। भरत जी का एक ही सिद्धांत है, हनुमान जी का एक ही सिद्धांत है, लखन लाल जी का एक ही सिद्धांत है, दुनिया में जितने ऋषि महर्षि हैं उनका एक ही सिद्धांत है, जितने भी साधक हैं उनका एक ही सिद्धांत है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम। जिनको रघुनाथ प्रिय नहीं है उनका त्याग कैसे करना चाहिए? जैसे करोड़ों वैरी हो, उससे बड़ा दुश्मन मेरा कोई नहीं है। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यद्यपि तुम्हारा एकदम प्रिय हो फिर भी उसका त्याग कैसे करो? बोला ये रघुनाथ का उल्टा चलता है, मेरा नहीं हो सकता। जो रघुनाथ का नहीं वो मेरा भी नहीं, जो मेरे गुरुराज का नहीं वो मेरा भी नहीं, जो मेरे गुरुदेव का नहीं वो मेरा भी नहीं। अगर ये भावना तुम्हारे हृदय में है तब तुम्हारी बात बन जाएगी। तो कल जन्माष्टमी आप सब प्यार से मनाओ, खूब घूमो, उपवास इत्यादि रहना हो तो रहो, और न रहना तो चकाचक खा के रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठाकुर जी को कोई दिक्कत नहीं है। खूब भरपेट खा के भी रहोगे तो ठाकुर जी को और आनंद है। अने छुप छुपा के जबरदस्ती भूख भगा के, अगर आनंद हो उपवास में तो उपवास रह के करो, पर अगर उपवास रह करके खाली सिंघाड़ा के हलवा पर ध्यान जाए 24 घंटा कि कब 12 बजे कि हलवा भीतर जाए तो मत करो। ध्यान अगर कृष्ण पर लगा रहे तो उपवास ठीक है, पर ध्यान अगर केला रबड़ी और मलाई पर लगा रहे कि कितना बजा, अभी 9:30 ही बज रहा है, हे भगवान कब 12 बजेगा, कब ये हलवा मेरे भीतर आएगा। तो इससे तो बढ़िया है खूब चकाचक खाओ और हरे कृष्ण करते रहो, ठाकुर जी को याद करते रहो। ठाकुर जी आज तुम मौज आ गया, आज तुम आने वाले हो, आज तुम्हारा जन्म होने वाला है, आज तुम प्रकट लेने वाले हो। ठाकुर जी पांडालों में तो बहुत प्रकट ले लिए, ठाकुर जी आश्रमों और मठों में बहुत प्रकट ले लिए, ठाकुर जी मंदिरों में तो बहुत प्रकट ले लिए। इतनी सी कृपा करो, इस बार दास के हृदय में प्रकट ले लो, हमारे यहाँ जन्म ले लो, आ जाओ हमारे हृदय में। ऐसी भावना प्रकट कर दो ठाकुर जी के सामने कि महाराज इधर उधर बहुत हो गए, अब आ जाओ हमारे भीतर, आ जाओ यहां प्रकट हो जाओ। इस बार जन्म यहां ले लो, घर खाली है, सिंहासन मैंने खाली करके रखा है, पूरी तैयारी करके रखी है, आओ तो बस बात बन जाएगी। तो गुरु के समक्ष निराभिमान होकर सभी धर्मों का परित्याग करके उनके सामने किंतु परंतु एक बट लेकर के मत आना, लेकिन महाराज जी ये भी तो धर्म है ना, तो जाओ अपना धर्म उधर करो, फिर इधर मत आओ। गुरु के सामने जब उपस्थित हुए तो गुरु प्रदत्त धर्म का ही पालन करो। गुरुदेव वर्तमान में मेरे लिए क्या धर्म है, क्या पालनीय है, क्या त्यज्य है, क्या त्याग करना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए। अपना ज्ञान देने मत आओ, महाराज जी ऐसा है कि हम तो बचपन से ऐसा करते हैं और हमको इतना बजे ऐसे है कि हम वैसा है कि हम ऐसा है कि हम वैसा है। जल्दी निकल यहां से, पतली गली से निकल, दाहिने साइड से, पीछे मुड़, सीधे चल, दाएं मुड़, परिक्रमा मार्ग पर निकल।
और अपना बैटरी का रिक्शा पकड़, अब पकड़ करके अपनी गाड़ी लाए हो तो गाड़ी तक पहुंच, और ना हो तो उसको स्टेशन तक ले जा, और फिर अपना निकलो जहां निकलना हो। फिर यहां क्या काम? ज्ञान जागृत करने आओ, ज्ञान देने मत आओ, थोपने मत आओ उनके ऊपर। हां, कोई संदेह है तो रख दो, प्रभु हम ऐसा ऐसा करते थे, बाकी बाप आपकी जैसी आज्ञानाथ, आप जो कहेंगे। इसको बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। पंडित जी, एलोपैथिक दवाई खाते खाते थक जाइएगा, कुछ दिन के बाद ऐसे हो जाइएगा, नेचुरोपैथ और आयुर्वेद की शरण में आना ही पड़ेगा, नहीं तो पिलपिला के फिर आइएगा। समझ गए? इतना समझ लीजिएगा। शरीर को भी स्वस्थ रखना है तो नेचुरोपैथ के द्वारा। नेचुरोपैथ थोड़ा कम पैसे में होता है तो आदमी को विश्वास नहीं होता। आयुर्वेद थोड़ा कम में मामला बन जाता है, जीरा हरली हींग मरीच से काम बन जाता है, तो कहता है ये क्या हमको ठीक करेगा। जब तक केमिकल गोली ना ठूस दे भीतर में और किडनी ना खराब कर दे, तब तक आदमी को विश्वास कहां होता है। पैसा लगे तो विश्वास होता है। वो हमको लोग कहते हैं, गुरु जी आप पैसा नहीं लेते ना, इसीलिए जो है मामला आपका बन नहीं रहा है, आप फीस अपना तय कर दीजिए, फिर देखिए लोग आपके लिए दौड़ेंगे। हमारा भाव ही नहीं है, क्या करें? चेला कितनों सिखावे, हम सीखने को राजी नहीं है। फीस बढ़ाएं तो फिर लोग बढ़ें, इसका मतलब ठगी केंद्र हम खोलें। श्री आनंदम ठगी केंद्र, माल जमा करो जो कुछ बताएं अपना करते रहो, हो गया तो तुम्हारी मर्जी, नहीं हुआ तो तुम्हारी मर्जी, कहीं और चले जाना। ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी। बी नॉलेजफुल, इसके अलावा तुम्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता। गुरु तुम्हें ज्ञान दे सकता है अकॉर्डिंग टू यू, और सभी के लिए एक ज्ञान नहीं होता। मरीज अलग अलग, डॉक्टर एक ही, पर औषधि अलग अलग सबके लिए होती है। वो तुमको जज करेंगे, तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें बता देंगे, तुम ऐसे चलो, तुम इस लाइन पे चलो, तुम्हारे लिए ठीक है ये करो। और जीवन का सबसे श्रेष्ठ बात जो मैं हर बार कहता हूं, जीवन के किसी मंजिल तक पहुंचना हो, एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ। कोई बाजार थोड़ी लगा है, गोलगप्पा का कोई ये थोड़ी लगा है, गोलगप्पा लगा कर बैठे हुए हैं, ये वाला कितने का, ये वाला कितने का, ये वाला कितने का है। भाई राह चुनो, कम से कम पढ़ाई लिखाई जिन्होंने किया होगा, समझा होगा, 10वीं क्लास के बाद चुनना पड़ता है, आर्ट्स पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे या कॉमर्स पढ़ोगे, चुन लेना पड़ता है, सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं। अब जीवन भर तुम इसी में फंसे रहो, महाराज जी हम क्या पढ़ें, कुछ समझे नहीं आ रहा है, हम 4 दिन हमने आर्ट्स का क्लास लिया है, 2 दिन साइंस का, और 3 दिन हम सोच रहे हैं कि कॉमर्स का कर रहे हैं। परीक्षा होगी तो तीनों में फेल हो जाओगे, लड्डू आ जाएगा इतना बड़ा। यू हैव टू चूज, बी क्लियर। मस्त रहिए। अगर आज ही सब बता देंगे तो फिर जन्माष्टमी को कौन सुनेगा? कल भगवान का जन्म होने दीजिए, उसके बाद फिर कुछ और आगे करेंगे। पर ये बातें शाश्वत सत्य हैं, इसी पर हमें चलना है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। पुनः भारतीय स्वतंत्रता दिवस, उसकी शुभकामना भारतवासियों को। और मैंने कहा भौतिक रूप से स्वतंत्र हुए हैं, मानसिक रूप से स्वतंत्र हमें आध्यात्म ही कर सकती है। अतः उस स्वतंत्रता के लिए भी आपको प्रयास करना होगा, मुक्ति के लिए प्रयास करनी होगी। तो एक और स्वतंत्रता भी आपको लेनी है। ये स्वतंत्रता तो मिली है, मिल गई है, हमें दिलाया है वीर बहादुरों ने, बलिदानियों ने, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने, सब ने मिलकर दिलाया है। पर ये जो एक स्वतंत्रता है वो आपको खुद का चाहिए। मेंटल एंजाइटी से, इससे आध्यात्म ही दिला सकता है, और गुरु इसके लीडर होते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।